तो इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बताया था एक जनरल प्रॉब्लम लेके, तो अब उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3 है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 20, 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 25 and 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equal to 30, x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0, x3 greater than equal to 0। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे। तो कन्वर्ट, तो क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्ट this LPP linear programming problem into मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम प्रॉपरली लिख लेंगे जो भी हमारी इक्वेशन है। जैसे मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3 सब्जेक्ट टू 2x1, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के टर्म्स में हमें लिखना होगा 3x2 प्लस 0x3, क्योंकि इसमें x3 मिसिंग है तो 0x3, और ये 2x2 इसका मतलब x1 नहीं है तो 2x2 0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 25, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 30। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो मैक्सिमाइज z है उसको हम लिखेंगे c इंटू एक्स। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ LPP1। तो ये हमारा LPP1 है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया मैक्सिमाइज z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स। अब देखिए यहाँ पर सारे लेस देन है तो हम उसको लेस देन बी में लिखेंगे, और x हमारे जो वेरिएबल है उनको नॉन नेगेटिव। ठीक है, अब जहाँ पर a हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो मैट्रिक्स बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3, मतलब जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट लेने 2 3 0 0 2 5 3 2 4, ये हमारा ए हो गया। और जो सी मैट्रिक्स है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होगी दैट इज इसके कोफिशिएंट 6 10 8। तो ये हो गया, इसको हम प्राइस वेक्टर भी बोलते हैं। तो प्राइस वेक्टर जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, इट इज़ अ प्राइस वेक्टर। फिर इसके बाद जो हमारा बी वेक्टर है कॉलम वेक्टर बनेगा 20 25 30, और ये क्या हो गया हमारा रिक्वायरमेंट वेक्टर, रिक्वायरमेंट वेक्टर। और x हमारा जो वेक्टर होगा इसमें वेरिएबल कितने x1 x2 x3। तो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड। तो इस तरह से हम किसी भी LPP को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमारा फॉर्मूलेशन जो नेक्स्ट टॉपिक कोर्स में दैट इज फॉर्मूलेशन ऑफ
ऑफ LPP। तो हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, किसी भी LPP को, आपका वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे उसको लिखेंगे। तो उसके लिए हम एक एल्गो लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें उस तरह से सोचना होगा। एल्गोरिदम टू फॉर्म LPP मैथमेटिकली। तो उसके लिए स्टेप 1, तो स्टेप वाइज हम सीखेंगे। आइडेंटिफाई, पहले हमें क्या करना होगा कि वेरिएबल्स पता करने होंगे। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन LPP and denote them by x1, x2, x3 एंड so on। कितने भी इसमें हो सकते हैं वेरिएबल, 2, 3, ज़्यादातर 3, 4 में केस आता है। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई, फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन सोचेंगे, लैंग्वेज पढ़ के पता लग जाता है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन and express it as a linear combination और लीनियर फंक्शन। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में मैंने बताया था कि कोई भी नॉन लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए। नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स x1, x2, x3 एट्सेट्रा, जितने भी वेरिएबल एक प्रॉब्लम में होते हैं। फिर स्टेप 3 आएगा। तो स्टेप 3 क्या होगा, फाइंड द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइज z और मिनिमाइज z। फिर स्टेप लास्ट है हमारा, आइडेंटिफाई all constraints and express them as linear inequations और equations। तो इसकी मदद से हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो वर्ड फॉर्म में है, लैंग्वेज के फॉर्म में है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर इन इक्वेशंस के फॉर्म में। तो उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं। ये एक एग्जांपल है जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा कि हम कैसे जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को LPP मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल एक्सपर्ट्स इट इज़ नेसेसरी फॉर एन अडल्ट टू कंज्यूम एटलीस्ट 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन 75 ग्राम्स उसको चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो तभी यहाँ पर हमारा वर्ड लिखा है एटलीस्ट। 85 ग्राम्स ऑफ फैट, इतना फैट चाहिए। 300 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट हो गई एक तरह से। तो अब जो फॉलोइंग टेबल है उसमें ये सारा कुछ लिखेगा कि कैसे आपको डेटा लेना है। तो टेबल गिव्स द एनालिसिस ऑफ फूड आइटम रीडली अवेलेबल इन द मार्केट विद देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट। तो जैसे आप कई बार देखते होंगे कि जैसे पैकेज फूड आइटम आता है, उसमें लिखा होता है कि
कौन सा प्रोटीन इसमें कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें मेंशन होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर दिया है कि फूड टाइप, जैसे 4 फूड टाइप हैं, ठीक है। तो अब 4 फूड टाइप में इसमें आपको देना ए जो है फूड टाइप, उसमें 18 ग्राम, देखिए लिखा है फूड वैल्यू इन ग्राम और पर 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में 18 होगी, 100 ग्राम में 15 फैट हुआ, इसमें 0 कार्बोहाइड्रेट हुआ टाइप ए फूड में, और उसकी कॉस्ट जो है 3 रुपीज़। तो ये तो प्राइस फैक्टर से एसोसिएटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कॉस्ट हो गया। बी हमारा जो टाइप है उसको 16 है, 4 है, 7 है, और ये हमारा 4 हो गया कॉस्ट। और इसमें से सी में दिया है, ऐसे ही डी में दिया। और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन था। तो सबसे पहले हम प्राइस फैक्टर बनाएंगे। तो अब हमें ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए, तो टोटल कॉस्ट, ये क्योंकि कॉस्ट वेक्टर है तो प्राइस वेक्टर बनेगा तो कॉस्ट से ही बनेगा। तो टोटल जो कॉस्ट होगी पर डे, तो टोटल कॉस्ट, अब इसी को हमें मैथमेटिकल फॉर्म बनाना, तो टोटल कॉस्ट पर डे इन रुपीज़ कितना हो जाएगा, देखिए z इक्वल टू, अब देखिए 3 पहला फूड जो है उसको हम x1 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द डेली डाइट कंसिस्ट ऑफ x1 kg ऑफ फूड, a x2 ऑफ फूड, b x3 ऑफ c एंड x4 ऑफ d। तो कितना हो जाएगा 3x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 और प्लस 1.5x4। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जो आपकी पर 100 ग्राम में दिया है उसके हम कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे। तो देखिए कंस्ट्रेंट्स कैसे बनेंगे, तो अब यहाँ पर क्या है कि देखिए ये ग्राम में दिया है, तो ये हमारा है, ये पर 100 ग्राम दिया है, तो आपको केजी के हिसाब से चाहिए। तो ये हो जाएगा 18, जो टाइप ए प्रोटीन जो होगा 18 इंटू 10, क्योंकि पर 100 ग्राम में इतना, तो अगले 100 ग्राम में ऐसे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो पहला जो कंस्ट्रेंट बनेगा टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वो देखिए कितना होगा 180x1 प्लस 160x2 प्लस 40x3 प्लस 50x4, ठीक है। और वो कह रहा है कि मिनिमम डेली जो रिक्वायरमेंट है वो 75 की है, मान लीजिए। तो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लग जाएगा 75। इसी तरह से दूसरी कंस्टेंट बनेगी 150x टोटल फैट्स की आ जाएगी, तो ये आ गई टोटल प्रोटीन की, ये आ जाएगी आपकी फैट्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फैट्स की जो रिक्वायरमेंट आएगी तो 150x प्लस 40x2 प्लस 20x3 प्लस 200 होगा 80 आपका x4, और ये मिनिमम कितना है 85 है, ठीक है। अब फैट, अब ये डेली रिक्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। फैट हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो इक्वेशन बनेगा उसमें तो आपको ये पहला दिया ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला नहीं दिया, तो 70x2 हो जाएगा सीधे सीधे 70x2 प्लस 25x3 प्लस 400x4, और ये मिनिमम कितना चाहिए 300 चाहिए। और सारे वेरिएबल हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, नॉन नेगेटिव, सबसे पहला जो अजम्पशन है हमारा। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या है कि ये जो है, तो इसमें हमें कैसे लिखना होगा प्रॉब्लम को, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको उसने कहा कि ऑप्टिमम डाइट होनी चाहिए, मतलब अब जो है यहाँ पर मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट की बात है, तो इसका मतलब ये जो z है फंक्शन, इसको हम मिनिमाइज करेंगे, ये हमें यहाँ से पता लग गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमको इस तरह से सॉल्व करना। अब एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम जो आएगी उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो इसकी कई टाइप्स होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, फूड की प्रॉब्लम हो गई,
ऐसे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो ऑप्टिमाइजेशन में यूज होती हैं ऑपरेशन रिसर्च में। अ फर्म मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 2 ऑन टाइप ए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट ये हमारा दे रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 2 रुपीज़ ऑन टाइप ए एंड 3 रुपीज़ ऑन टाइप बी। तो देखिए प्रॉफिट पर यूनिट हमने यहाँ लिख लिया 2 और यहाँ 3। इस तरह के टेबुलर फॉर्म में आपको बनाना होगा तो क्वेश्चन आसानी से हो। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन ई एंड एफ। तो 2 मशीन हमने ले ली ई और एफ टाइप। तो x1 यूनिट लोगे टाइप ए की, x2 लोगे टाइप बी की। तो 2 प्रोडक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप ए रिक्वायर्स 1 मिनट प्रोसेसिंग, तो 1 मिनट प्रोसेसिंग यहाँ लिख दिया। 2 मिनट प्रोसेसिंग ऑन एफ, तो 2 मिनट यहाँ लिख दिया। टाइप बी रिक्वायर्ड 1 मिनट ऑन ई, 1 मिनट ऑन ई हो गया। और 1 मिनट ऑन एफ, तो 1 मिनट ऑन एफ हो गया। द मशीन ई इज अवेलेबल नॉट मोर देन 6 आवर्स 40 मिनट्स, मतलब 6 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा मशीन ई अवेलेबल नहीं है। तो मशीन ई ये रही, एक प्रोडक्ट बनाए चाहे 2 बनाए, लेकिन उसका जो टाइम अवेलेबल है वो 6 घंटे से 6 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। यानी कि टोटल हमारे कितने हो गए, 400 मिनट हो गए। तो 400 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो लैंग्वेज पढ़ के ही हमको पता लगेगा कि हमको लेस देन इक्वल टू का साइन चाहिए कि ग्रेटर देन। वाइल मशीन एफ इज़ अवेलेबल फॉर 10 आवर्स, तो 10 घंटे से ज़्यादा की अवेलेबल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। फॉर्मुलेट द एलपीपी। तो सबसे पहले x1 यूनिट x2 यूनिट। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, x1 1x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल टू 400, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600। ठीक है। अब प्रॉफिट जो है ये हमारा कॉस्ट फंक्शन से एसोसिएटेड है, तो हम क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, मैक्सिमाइज z इक्वल टू बनेगा 2x1 प्लस 3x2। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो फाइनल हमारी जो प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा कि z इक्वल टू दिस, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस 3x2, जो प्राइस हमारा कॉस्ट दिया है, जो प्रॉफिट है वो हो गया, और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 400, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब मैं इसकी आपको 3 प्रॉब्लम करने को दूंगा, जो सारे आपकी जो जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे।